वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6.2 क्वेश्चन नंबर। हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। और आपने देखा है कि हमने 6.1 का वीडियो तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे 6.1 6.2। तो ये 6 पॉइंट मैंने 2 गलत लिख दिया है, ये 6.2 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.2। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम देख कर ही हमें पता लग गया है कि ए बी सी डी ई एफ आर द पैरेलल लाइंस, है ना। तो जो पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइन के सारे कॉन्सेप्ट एकदम याद आ रहने चाहिए। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, है ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग, सब सारी एकदम माइंड में आ जानी चाहिए। जो हमने इसकी पहली एक्सरसाइज करने से पहले बहुत अच्छे से हमने उसको डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि y/z जो है वो हमें दिया हुआ है 3:7 है। वो क्या है, वो 3:7। ठीक है ना। तो अब हमें स्टार्ट करना है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सके। ओके, तो ये तो हम जानते हैं कि जब भी हमें रेशो दिया होता है हम उसमें x लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर x नहीं लगाएंगे क्योंकि x ऑलरेडी है, तो कुछ और लगा देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, लेट y/z इज इक्वल्स टू 3p प्लस 7p, है ना। अब y का वैल्यू जो है हमारे पास 3p हो गया और z का वैल्यू हो गया 7p। ओके, अच्छा एक बात बताओ, x और z इक्वल होंगे क्या? नहीं भाई, देखो ना, दो पैरेलल लाइन है ऐसे, तो उनके बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों इक्वल होंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई ऑल्टरनेटिवली इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू z। ठीक है ना। अब एक बात देखो, बाई को इंटीरियर एंगल्स, बाई, देखो रीज़न लिखना ज़रूरी है ना। बाई को इंटीरियर एंगल्स x प्लस वाई सेम साइड पर है ना। मैंने बताया दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके सेम साइड के एंगल जो है 180 होते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180। x का वैल्यू क्या है, z, और z कितना है, 7p, यानी कि 7p प्लस 3p इक्वल टू 180। तो यहाँ देख लेते हैं, 10p इज इक्वल टू 180। 7p तो और 3p ऐड हो गए ना, तो 180। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 180/10, दैट इज़ 18। और हमें x का वैल्यू पता ही है, कितना है x का वैल्यू, 7p, यानी कि 7 इंटू 18 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 18 7 126। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कुछ डायग्राम को देख के ही पता लग गया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, जी ई डी 126 है और ई पर एफ ई ने जो है 90 डिग्री बनाया है सी डी पे, और बाकी ये सब हमें दिया भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें कौन कौन से एंगल निकालने हैं पहले उन पर मार्क कर लेते हैं। रेड से मार्क कर देता हूँ। ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है और एफ जी ई निकालना है। ठीक है ना, ये तीनों एंगल में फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक बात देखिए, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला तो हमारे अभी ऑल्टरनेट बन रहे हैं ना, तो कोई इंटीरियर की ज़रूरत नहीं है, तो बस हम ऑल्टरनेट ले लेते हैं। तो लिखेंगे बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई और जी ई डी इक्वल हो जाएंगे, और जी ई डी की वैल्यू तो हमें दी हुई है 126। ठीक है, मिल गया 126। अच्छा, अब हमें कौन सा निकालना है, एंगल जी ई एफ, मतलब ये वाला निकालना है, ये वाले की बात हो रही है अब। अच्छा एक बात बताओ, पूरा कितना था 126, उसमें से अगर 90 हटा दें तो यही तो बचेगा। तो क्या लिखने वाले हैं, एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90।
दैट विल बी 36, ठीक है ना। तो ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम गिवन, है ना, गिवन से उठाया ना हमने इसे। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों ए जी एफ ये स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो बाई लीनियर पेयर, तो बाई लीनियर पेयर एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180। ए जी ई तो हमारे पास ऑलरेडी निकाल चुके हैं 126, सॉरी 126 है शायद वो, तो कितना है हमारा ये 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, तो 180 माइनस 126 कितना बचेगा हमारा, अगर ये 120 होता तो 60 बचता, तो इसीलिए ये बचेगा 54। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, एक ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, उसे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ये पी क्यू लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और हमें शो करना है कि, शो नहीं मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलो देखो एक ना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, जो कि आर से होती हुई जाएगी, तो बहुत नीचे होगी, इसको ऊपर कर देते हैं इधर से, और इधर से भी ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा कि इसका नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, पासिस थ्रू, कहाँ से पास करती है वो, आर से, पासिस थ्रू आर, आर से मतलब होती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब एक बात बताओ जी, में पैरेलल है तो बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी को बाई को इंटीरियर से निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 रहेगा। ऐसे ये भी निकाल सकते हैं, ये 50 है तो ये भी आ जाएगा। फिर बाई लीनियर पेयर ये दोनों मिल चुके होंगे, ये वाला निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाई को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, को इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस 110 इक्वल टू 180, तो एंगल ए आर क्यू इक्वल टू आ जाएगा 70। तो ये वाला मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि मैं बता दूँ कि ये बाद में आया है। सिमिलरली ये 50 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो 180 रहेगा ना। तो क्या सिमिलरली, ऊपर ले लेते हैं, सिमिलरली एंगल बी आर एस इज 50 डिग्री। अब ये दोनों आ गए। अब ये ए बी जो है ना स्ट्रेट लाइन है, तो बाई लीनियर पेयर हमारे पास 3 एंगल है, हम दो हमारे पास है, तीसरा निकाल सकते हैं। तो एंग बाई लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा, रीजन ना ज़रूरी है, बाई लीनियर पेयर एंगल क्यू आर एस, ये तो हमें निकालना ही है, प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू कितना रहेगा बेटा 180। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 माइनस, इधर आके माइनस हो जाएंगे ना, 70 प्लस 50, 70 50 कितना हो जाएगा 120। अब 120 से को माइनस करेंगे जब 180 से, तो बचेगा 60। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एक ना इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि मतलब 2 लाइनें ऐसे ऐसे आ रही हैं, और शायद ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया, तो आप क्या करना, उसमें ना ये वाला एंगल पूछा है, ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है, बिल्कुल इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जितना दिया है उसका लीनियर को इंटीरियर से ये वाला आ जाएगा, ये जितना दिया उतना को इंटीरियर से ये वाला आ जाएगा, बस दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हो सकता है वो इधर का दिया हो, पता नहीं, मतलब देख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्कूल्स में पूछा जा चुका है।
तो ये क्या कहता है कि एक ए बी है, ए बी और सी डी के पैरेलल है और ये 127 दिया हुआ एक्स वाई की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें एक्स और वाई तो बाई एक्स तो बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर आ जाएगा, ये 50 है तो ये भी है 50, तो क्या लिखेंगे बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। एक्स इज इक्वल टू तो डायरेक्टली 50 हो गया। अच्छा, अगेन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर आप ऐसे देखें तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल है, बट ये दो पार्ट में है, मतलब इन दोनों का सम एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। तो अगेन y प्लस 50 इक्वल टू कितना होगा 127, तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, देन y इक्वल टू कितना बचेगा 27 और 50 कितने होते हैं 77। ओके, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और पी क्यू और क्यू आर जो है दो मिरर है। मिरर में हमने इसमें लाइट डाली तो लाइट ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आ गई। तो ये बताना है कि जो लाइट थी ना स्टार्टिंग वाली ए बी और सी डी वो पैरेलल है। तो इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यहाँ पर। अब हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब हमने एक नॉर्मल यहाँ पर भी है। अच्छा, ये दोनों नॉर्मल जो है आपस में ना पैरेलल होंगे, क्योंकि देखिए ना दो पैरेलल लाइन, तो इसका 90 और इसका 90 आपस में पैरेलल होंगे। ओके, तो जब ये बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर, अब देखो ना ये वाला एंगल की बात हो रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और फिर से वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एक्स। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2x और ये वाला पूरा एंगल 2x, तो 2x इक्वल हो गए, तो बाई कोइंटरी ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपने खूब एंजॉय किया वीडियो को।